वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको कंजंक्शंस करवाए जा रहे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो रोल ऑफ कंजंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस टू क्रिएट कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो इन सेंटेंसेस। अब कंजंक्शंस जो वो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को भी, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं उनको, फ्रेजेस या क्लोजेस को भी। अब फ्रेजेस या क्लोजेस क्या होते हैं इनके लिए डिटेल के लिए आप, अगर आपको नहीं मालूम तो फ्रेजेस और क्लोजेस वाला जो हमारा लेसन है उसको ज़रूर देखिएगा। सो अगर हम रिवाइज करें इसको फ्रेजेस या क्लोजेस को, तो फ्रेजेस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट या वर्ब एक साथ नहीं होते, जबकि क्लोजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ होते हैं। सो ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को भी, फ्रेजेस या फिर क्लोजेस को भी, ताकि कोहेरेंस हो और लॉजिकल फ्लो जो रहे सेंटेंसेस के अंदर। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की हम बात करें सो दे शो एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड चॉइस टू लिंक आइडियाज क्लियरली। अब जब ये कनेक्ट करता है तो ये फिर शो करता है एडिशन को भी, कॉन्ट्रास्ट को भी शो करता है, कॉज एंड इफेक्ट को भी और चॉइस को भी। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो इंक्लूड एंड फॉर एडिशन एंड बट फॉर कॉन्ट्रास्ट। एंड को जो शामिल किया जाता है वो एडिशन के लिए, किसी भी चीज़ में इजाफे के लिए हम एंड कहते हैं, और बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए कहते हैं, जिसका हम उर्दू में कहते हैं लेकिन ये या लेकिन वो। तो इस तरह से जैसे शी इज़ काइंड एंड जनरस, वो काइंड भी और जनरस भी, एडिशन के लिए ये हो गया एंड। और इसी तरह से बट की मिसाल लें तो आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग, यानी कि मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन अगर हम देखें सो मास्टरिंग कंजंक्शंस इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। अब अगर इसको अच्छी तरह सीखेंगे तो क्लैरिटी आएगी राइटिंग और स्पीच दोनों के अंदर। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हम बात करें, कंजंक्शंस भी तीन तरह के होते हैं जनरली तौर पे। सो पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखें, दे कनेक्ट वर्ड और फ्रेजेस और क्लोजेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है वर्ड, फ्रेजेस या क्लोजेस जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। और एक्रोनिम फैन बॉयज़ यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए, और ये एक एब्रीवेशन है, एक्रोनिम है, जो कि है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। सो ये तमाम के तमाम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और सेंटेंस के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें सो बट जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। सो अब जैसे कि आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक कॉमा बट इट स्टार्टेड रेनिंग। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल है कि आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, ये भी एक कंप्लीट क्लोज है, कंप्लीट मीनिंग वाला क्लोज है, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक कॉमा, लेकिन उसके आगे फिर हम लिखाएंगे बट इट स्टार्टेड रेनिंग। सो इस तरीके से, और ये जो है कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ना कि मैं जाना चाहता था वॉक पे लेकिन बारिश हो गई शुरू। अब रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखें सो ये मेंटेन करते हैं बैलेंस और क्लैरिटी, जो लिंक करते हुए आइडियाज जो है इफेक्टिवली जो एक सिंगल सेंटेंस के अंदर। नाउ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सो दे कनेक्ट इन क्लोजेस टू शो रिलेशनशिप लाइक कॉज, टाइम एंड कॉन्ट्रास्ट। अब ये जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपस में कनेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस वो होते हैं जो कि स्टैंड अलोन होते हैं, वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं वो नहीं होते। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर तो इसमें बिकॉज, ऑल्दो, सीन्स, अनलेस, वाइल एंड इफ, ये जो यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लोजेस आ जाते हैं। सो पर्पस की अगर हम बात करें, दे हेल्प फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दे एक्सप्रेस नुएंस, आइडियाज एंड क्लैरिटी। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जांपल हम देखें तो ये क्या, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब आई स्टेड होम तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बिकॉज इट वाज रेनिंग ये जो है वो ये ये डिपेंडेंट हो गया, और आई स्टेड होम जो है इंडिपेंडेंट हो गया।
नाउ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पेयर में वर्क करते हैं, पे एक साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है टू ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, ताकि इक्वल एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकें। एग्जाम्पल देखें तो इसमें शामिल है ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। अच्छा ये वाला पूरा एक ही है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। सो दिस कंजंक्शन मस्ट बी यूज इन पेयर टू मेंटेन ग्रामेटिकल बैलेंस। ग्रामेटिकल बैलेंस के लिए उनको एक साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इधर अब एग्जाम्पल ये कि जैसे इधर यू कम विद अस और स्टे हेयर। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए इसमें, इस वाले में, कि हमारे साथ आओ या फिर यहाँ रुको। और दे एड रिदम एंड क्लैरिटी सेंटेंसेस, इससे रिदम और क्लैरिटी मिलती है जो कि ज़्यादा इंगेजिंग और ईजियर बनाता है अंडरस्टैंड करने में। सो एक रिकैप है अब आपके सामने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि वर्ड्स या क्लोजेस वगैरह। जबकि सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को क्लोजेस को आपस में मिलाया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। जबकि कोरिलेटिव में क्या होता है कि ये लिंक करते हैं सिमिलर जो वर्क इन पेयर में, और लिंक करते सिमिलर सेंटेंस एलिमेंट्स, सेंटेंस फ्लो बढ़ाते हैं। और बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये कि इसको यूज़ करने से इम्प्रूव कर किया जाता है क्लैरिटी, सोफिस्टिकेशन, कोहेरेंस जो है राइटिंग और स्पीच के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।